हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी सारे यहाँ पे वीडियोस आ चुके हैं, सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, उसको भी चाहो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे मतलब आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ पे उन्होंने एक ज़बरदस्त यहाँ पे स्पीच दिया है। एंड इस स्पीच के चलते अगर आप लोग यहाँ पे आउटकम निकालने की कोशिश करें तो एक पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है जो कि ज़रूर आप चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों, ये स्पीच किससे रिलेटेड थी? तो दोस्तों, ये स्पीच जो थी आज ही के दिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे दी थी। एंड ये स्पीच थी दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। यस, बैंक से रिलेटेड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मेजॉरिटीली यही बात यहाँ पे चल रही थी कि बैंकिंग सेक्टर कैसे पिछले 6 से 7 साल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक रिकवरी मोड में हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बैंक्स मतलब ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, वो हमेशा बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स की। एंड गवर्नमेंट बैंक्स की हालत क्या है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड इसके लिए जो रिफॉर्म्स यहाँ पे चाहिए थे वो उनके सरकार ने यहाँ पे रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए थे। एंड उसके चलते जो बाद में हम लोग को बैंकिंग सेक्टर में अभी चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो यहाँ पे आने वाले अगर हम लोग समय की बात करें तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ पे पीएसयू बैंक की बात कर रहे हैं। सो ये और भी उनकी पोजीशन यहाँ पे स्ट्रांग होने की बात यहाँ पे चल रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, बैंक्स को हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्राइवेट एंड एक होता है पब्लिक, सरकारी बैंक। एंड सरकारी बैंक की हालत क्या है ये आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग उनके चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे तो उतने खास नहीं है जितने कि प्राइवेट बैंक्स के चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों बैंक्स की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बैंक्स का, अगर सरकारी बैंक्स की बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप लोग बैंक के रिजल्ट पढ़ते हो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया क्या चेक करना होता है। एनपीपी मतलब प्रॉफिट भी देखना होता है, प्रोविजनिंग भी देखना होता है एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट भी देखना होता है। अगर किसी बैंक का प्रॉफिट बहुत ही करोड़ों में बढ़ चुका है बट अगर कंपनी का एनपीए भी बढ़ चुका है, बैंक का एनपीए बढ़ चुका है, स्टिल मार्केट उस नंबर्स को थम्स डाउन करेंगे, थम्स अप नहीं करेंगे, क्योंकि एनपीए जितना बढ़ेगा उतना बैंक्स और भी रिस्की पोजीशन में आ रही है, ये उसका संकेत यहाँ पे रहता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो फिलहाल यहाँ पे सरकार का जो मेन एजेंडा था वो यही था कि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसको प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन करना है, क्लीन रखना है। जो एनपीए का बर्डन है वो यहाँ पे कम करने की कोशिश यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे की है। ऑब्वियसली ये कभी जीरो नहीं होगा। अगर आप बैंक फाइनेंस का बिजनेस करते हो तो कुछ ना कुछ आप लोगों का वहाँ पे नुकसान तो ज़रूर होगा, बट जिस वे से एनपीए सरकारी बैंक्स के बड़े, अगर आप लोग कोई भी फ्रॉड उठा के देखना, आपको सरकारी बैंक लीड करते हुए देखने को मिलेगी मेजॉरिटी ऑफ केस में। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सभी लोग पता है यहाँ पे जो लोन सैंक्शंस होते हैं बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। गुड गवर्नेंस का हम लोगों को अच्छा खासा एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा विजय मल्ल्या जैसे केसेस, नीरव मोदी जैसे केसेस यहाँ पे, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसी के कारण सरकारी बैंक्स की हालत बहुत ही ख़राब हम लोग को देखने को मिल चुकी थी। एंड इसीलिए अभी सरकारी बैंक्स का जो अप्रोच है वो चेंज करने की कोशिश यहाँ पे सरकार कर रही है। ऑब्वियसली इसके लिए आने वाले समय में भी टाइम यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि ये कई टाइम से चलने वाली चीज़ है। सो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम लोग सरकारी बैंक्स की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है सरकारी बैंक, उनके ही खुद के शब्द हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कस्टमर के और खुद सरकारी बैंक अभी तक चल के जाते हुए देखने को नहीं मिली है। बट अगर हम लोग प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वो कस्टमर तक खुद वहाँ पे रीच होते हैं, सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तो सरकारी बैंक भी अभी इसी टाइप के सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने वाले, चाहे वो इंडिविजुअल हो, छोटे लोन्स, एमएसएमईज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश अभी सरकारी बैंक यहाँ पे करने की कोशिश करने वाली है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर जी ने यही एक बात बताने की कोशिश की है कि जो सरकारी बैंक से पीएसयू बैंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनकी जो हालत यहाँ पे ख़राब थी उसको यहाँ पे बेटर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये एक चित्र यहाँ पे सामने रखा हुआ है। एंड आने वाले समय में ये जो बातें हैं वो और भी इम्प्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। इसके चलते बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बताने की यहाँ पे
जो बातें हैं उन्होंने यहाँ पे आज मार्केट के सामने यहाँ पे की थी। सो दोस्तों इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे पूरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो स्पीच थी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी, अगर हम लोग यहाँ मतलब हर जगह पे हम लोग को वही चीज़ देखने को मिल रही थी कि उन्होंने बताया कि कैसे एनपीए के इश्यूज़ थे, कैसे उसको सॉर्ट करने की कोशिश की, कैसे पहले एनपीएस जितने ज़्यादा थे अभी हम लोग को कंपैरेटिवली कम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। सो यहाँ पे अगर आप लोग आज के दिन देखोगे बाजार ज़बरदस्त प्रेशर में देखने को मिला। हर सेक्टर को अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ लाल निशान से ही देखने को मिल रहा था एक्सेप्ट एक सेक्टर, एंड वो कौन सा था, पीएसयू बैंक। आप देख सकते हैं एंड उसके पीछे का ही रीज़न था ये जो पॉजिटिव स्पीच देखने को मिले उसका थोड़ा सा फ़ायदा, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बट हल्का सा फ़ायदा, एटलीस्ट इतना फ़ायदा कि हरे निशान में तो ये सेक्टर देखने को मिला था। देखा गया तो इसके पीछे सिर्फ 2 ही बैंक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस स्पीच का फ़ायदा हम लोग को एक गिरते हुए माहौल में भी इस बैंक में यहाँ पे देखने को मिला था। सो दोस्तों अगर मैं सरकारी बैंक के ऊपर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो सरकारी बैंक्स, इनकी जो स्थिति है वो इतनी खास यहाँ पे नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो ये ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है रैदर देन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की कोशिश की तो ज़्यादा रिटर्न्स वैसे भी मिलते नहीं हैं। सो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बातें मतलब बाजार को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है कि आने वाले समय में सरकारी बैंक अच्छा यहाँ पे करने वाली, तो इनडायरेक्टली वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप चाहो तो सरकारी बैंक में भी निवेश कर सकते हो। अभी करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, बट जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर सरकारी बैंक्स में अगर निवेश करना है तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वर्स्ट बैंक में अगर कोई बेस्ट है यहाँ पे तो केवल एक ही बैंक है एंड उसका नाम भी आप लोगों को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, बाकी जितने भी सरकारी बैंक है दोस्तों पर्सनली मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर आप लोग आरजे को पूछोगे तो आरजे कैनरा बैंक का नाम लेंगे क्योंकि उनका उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये केवल एक ही बैंक मुझे ऐसी लगती है जो कि ढंग की बैंक है एंड आगे जाके यही एक ऐसी बैंक है वहाँ पे जाके एटलीस्ट आपका पैसा फंसेगा नहीं, इतना हम लोग कह सकते हैं। बाकी बैंक की कोई गारंटी नहीं। पंजाब नेशनल बैंक आप देख सकते हो एक बार 150-200 के रेंज में चलती थी, आज तो 50 भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। नीरव मोदी केसेस के बाद तो आप लोगों को पता ही है मतलब वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। सो वो सरकारी बैंक है इसलिए बच गई, वरना हालत तो उसकी और भी ख़राब होती। सो देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, उसमें भी अगर आप देखोगे 5 साल में कितने रिटर्न्स है, 92% के रिटर्न, सिर्फ 92% के रिटर्न्स। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो इतना कोई ग्रेट चार्ट पैटर्न नहीं है, बट स्टिल इस स्टॉक को अगर आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कभी भी सरकार से रिलेटेड अगर ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एसबीआई को तो ज़रूर फ़ायदा यहाँ पे होता ही होता है। एंड देखा गया तो एसबीआई भी एक कौन से टाइप की मोनोपोली है, स्टॉक टाइप की मोनोपोली यहाँ पे एंजॉय करता है। स्टॉक टाइप की मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सरकारी बैंक से रिलेटेड कभी भी घोषणा होती है, जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच यहाँ पे चल रहा था, जो फोकस था यहाँ पे मैक्सिमम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ही यहाँ पे रहता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि वर्स्ट में बेस्ट यही है एंड इसका फ़ायदा इनको मिलता है। ऐसी बात नहीं कि बैंक का बिजनेस सिर्फ यही करती है और सरकार में और भी बैंक्स है, बट स्टॉक मोनोपोली इसी कंपनी को इसका फ़ायदा मिलता है। सेम और एक एग्जांपल अगर आपको चाहिए स्टॉक मोनोपोली का तो आप चाहो तो एसबीआई कार्ड को भी देख सकते हो। एसबीआई कार्ड क्या है, कार्ड का बिजनेस तो एचडीएफसी भी करता है, आईसीआईसी भी करता है, बट स्टॉक मोनोपोली मतलब अगर कोई भी कार्ड से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एसबीआई कार्ड भागते हुए देखने को मिलता है। वैसे ही इसको भी यहाँ पे हम लोग को स्टॉक का मोनोपोली यहाँ पे देखने को मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन की बात करें 24% की डिलीवरीज देखने को मिल चुकी है एंड कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखा गया तो एटलीस्ट ये तो बैंक हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलती है। ये है इस वक्त के क्वार्टर्स के नंबर्स जो कि पिछले क्वार्टर से हम लोग को अच्छे ही देखने को मिले थे। ईपीएस भी देख सकते हो ग्रोइंग मोड में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। अगर आप लोग चाहो तो कंपनी का पीएनएल भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, पिछले 3 साल का या फिर अभी तक का जो परफॉर्मेंस है 19,000 करोड़, 22,000 करोड़ एंड अब तक 28,000 करोड़। सो देखा गया तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने स्पीच दी है उन्होंने बताने का यही एक कोशिश की है कि सरकारी बैंक्स अभी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एनपीएस को जितना हो सके कम करने की कोशिश करेंगे। सो इसके चलते मतलब सरकारी बैंक्स में परफॉर्मेंस आने वाले समय में निखर सकता है, ये बातें उन्होंने की है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग भी 57% एसबीआई का, 10.5% फॉरेन इन्वेस्टर, डीआईएस की बात करें तो 24%, गवर्नमेंट 0.15 एंड पब्लिक 7.5%। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप किसी भी सरकारी बैंक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ज़रूर 1000 बार सोचना, एंड अगर करना ही है तो इन सभी बैंक में से सिर्फ केवल एक ही बैंक अच्छी मुझे लगती है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो अगर आप चाहो तो एसबीआई के ऊपर फोकस रख सकते हो। ये 200 रुपये के नीचे था तब से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे थे। रिटर्न्स तो भले ही अच्छे मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम भी ये स्टॉक यहाँ पे लेता है। सो
ज़रूर आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।